अगली खबर है फर्रुखाबाद से, जहां पूजा द्विवेदी ने उप जिलाधिकारी को दिया प्रार्थना पत्र। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं रेहान खान टूर ट्रेवल, एथराइज्ड IRCTC ई-टिकटिंग सेंटर, IRCTC सर्टिफिकेट नंबर LTRV LIQ 01494, प्रोप्राइटर रेहान खान, कॉन्टैक्ट नंबर 6386787565, ईमेल hindustankhan36@gmail.com, एड्रेस सैंता जेंधुस उन्नाव यूपी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जिले के कोतवाली फर्रुखाबाद अंतर्गत मोहल्ला सलावत खां निवासी पूजा द्विवेदी नाम की महिला ने फर्रुखाबाद उप जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें कहा गया है कि प्रार्थी दिनांक 6/11/2023 को अपने विद्यालय में नौकरी करने प्रातः 8 बजे गई थी। लगभग 11:30 बजे मोहल्ले वालों ने फोन पे सूचना दी कि तुम्हारे घर का ताला तोड़कर लोग लूटपाट कर रहे हैं। जब मैं घर पर पहुंची तो देखा कि शिव कुमार दुबे पुत्र मकरू लाल व त्रिवेणी दुबे पत्नी शिव कुमार निवासी गन सलावत का उर्फ निर्दोष पुत्र द्वारिका प्रसाद व पूनम देवी पत्नी व उर्फ निर्दोष निवासी गन अमेठी कोना आरती पत्नी किशन उर्फ बाल बाल कृष्णा व 2 अज्ञात घर में लूटपाट कर रहे हैं। प्राथमिक ने घर के अंदर घुसकर विरोध किया तो प्राथमिक को लात कस से मारा और पीटा व मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां गलौज करके जान से मारने की धमकी दी। बक्सों में रखा 10,000 टोरिया कुंडल, पुत्री की सोने की आय, आधार कार्ड व पासबुक आदि सामान लूट लिया तथा घर पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्राथमिक के भाई को थाने में बिठा लिया, परंतु मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। प्राथमिक का मुकदमा दर्ज कराकर मकान खाली करवाकर कब्जा दिलाने का कृपा करें। देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। हम आपको ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत फर्रुखाबाद जिला। फर्रुखाबाद जिले के कोतवाली फतेहगढ़ अंतर्गत समाहरणालय परिसर क्षेत्र में, जहां एक आवेदन पत्र को लेकर मोहल्ला सलावत खां से एक महिला पीड़ित होकर उप जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति के पास आवेदन पत्र देने के लिए उपस्थित हुई और उन्होंने उप जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति को एक आवेदन पत्र दिया है। हम जानेंगे महिला की जुबानी या कहानी। जैसा कि आपने आवेदन पत्र दिया है उप जिलाधिकारी महोदय को, जिसमें कहा गया है कि आपको प्रताड़ित किया गया है। प्रताड़ित करने वाले कौन लोग हैं? प्रताड़ित करने वाले हमारे परिवार ही के लोग हैं, बाहर के लोग नहीं हैं। नाम क्या है उनका? निर्दोष दुबे और शिव कुमार दुबे और पूनम दुबे। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। पूनम दुबे और निर्दोष दुबे की पत्नी है। शिव कुमार दुबे की पत्नी ने वो भी थी अंदर। आप जैसा कह रहे हैं कि आखिर ये लोग आपको प्रताड़ित करने के लिए, आखिर ऐसी क्या परिस्थिति थी जो ये लोग आपको ही प्रताड़ित करने के लिए पहुंचे? मैं रोज़ जैसे स्कूल जाती हूँ वैसे स्कूल जाती हूँ। मैं अपने स्कूल गई थी, डॉक्टर बंस गोपाल में काम करती हूँ। मैं स्कूल गई, अपने रोज़ जैसे जाती हूँ वैसे ही जाती हूँ। मेरे मोहल्ले से फ़ोन आया, आपका घर का ताला टूटा हुआ पड़ा। मैं घबरा के एकदम अपने घर भागी, देखा ताला टूटा हुआ पड़ा है। मैं गई, एकदम घबरा गई। मैंने देखा सारा सामान गायब और 4-5 लोग अंदर थे, सब लेडीज हैं। हमने पूछा तो हमने कहा सामान सारा गायब, तो वो सब लिपट के मारने लगे। इतना मारा कि मेरा बीपी बढ़ जाता है। बीपी की तो मुझे बीमारी है ही, बीपी बढ़ जाता, मैं गिर जाती हूँ। फिर मैं उठी, फिर मैं बाहर गई, फिर मैंने फ़ोन किया अपने भाई को कि भाई ऐसा ऐसी बात हो गई है।
मेरा भाई आया हैं और मेरे 3 बेटियां आए, बेटा नहीं है, इसलिए हमने अपने भाई की मदद मांगी हैं। आज मेरा बेटा होता तो मेरा बेटा मदद करता हैं। देखिए, जैसा कि विशिष्ट सूत्रों से पता चला है कि इससे पहले भी आप पति पत्नी में वाद विवाद चल रहे थे और वाद विवाद के दौरान पति पत्नी आप दोनों ही अलग रह रहे थे। तो आखिर जब आप उस निवास स्थल में रह रहे थे तो आखिर क्या ऐसी घटना घटी जो आप, जैसा कि वहाँ के सूत्रों से पता चला है कि वहाँ पर मारपीट भी हुई। आखिर मारपीट क्यों हुई और कौन से लोग थे जो आपके ऊपर हमला किए या वहाँ पर मारपीट होने की नौबत हुई? वो थे निर्दोष दुबे, शिव कुमार दुबे और पूनम दुबे, आरती और शिव कुमार दुबे की पत्नी का नाम है त्रिवेदी दुबे। नाम पूछते हैं, क्या करें, हमें बीमारी है बीपी की। मैं बीमार हो गई, 3-4 दिन से मैंने रोटी तक नहीं खाई। सूत्रों से यह भी पता चला है कि जैसे कि आपके पति ने जो है यह किसी अन्य व्यक्ति को बैनामा कर रखा था, यह क्या मामला है? बैनामा कर रखा था, अन्य व्यक्ति ने मुझसे तो नहीं पूछा कि आज मैं तुम्हारे का बैनामा करने जा रहा हूँ। अगर मुझसे पूछते निर्दोष दुबे तो मैं अपनी बेटी लेके तहसील में पहुँचती, वहीं तुरंत बैनामा चुपचाप कराया गया। मेरी जान में कोई बैनामा नहीं कराया गया, मेरा चुपचाप मकान खरीदा गया। क्यों मैडम को ना पता लगे, क्योंकि मेरे आदमी दूसरी शादी कर चुके हैं, मेरे बेटा नहीं हुआ था, हमने उनका नाम नहीं चला पाया था। मेरे 4 बेटियां हुई थी और मेरे 5 की अबॉर्शन करवाए मेरे आदमी ने खुद, और मुझे इतना प्रताड़ित किया एक बेटे के लिए कि मैं क्यों, उसने ये कहा तुम्हारे अंदर कमी है, मैं किसी और से अपना नाम चलाऊंगा, तुझे नहीं रखूंगा, इसलिए मुझे उसने छोड़ दिया। मैं कहाँ से बेटा लाऊं? आप जैसा कह रहे हैं कि आपको पुत्र संतान प्राप्ति नहीं होने के कारण आपके पति ने आपको छोड़ा, तो क्या लिखित रूप में डाइवोर्स अभी तक अर्थात विवाह विच्छेदन हुआ है? मेरा अभी कोई तलाक नहीं हुआ है बालकिशन दुबे से, और बालकिशन से कोई भी तलाक नहीं हुआ, और बालकिशन ने अपने आप ही उसे शादी कर ली। उससे शादी कैसे बालकिशन कर सकते जब तक मेरा डिवोर्स नहीं हुआ? बालकिशन उसे अपनी पत्नी मानते, हमें पत्नी नहीं मानते, ना हमें खाने पीने को देते हैं, ना मेरी बच्चियों को कोई मदद देते हैं। मैं बंज गोपाल में 4th क्लास में नौकरी करती हूँ, उससे अपना घर का खर्चा चलाती हूँ, और मुझे झूठा साबित किया जा रहा। मकान के पीछे कहीं कुछ लगाया जाता, कहीं कुछ लगाया जाता, कहीं कुछ, कि ये इसलिए लगाया जा रहा है कि मेरा मकान छीनने के मारे, इसलिए मुझे गलत साबित किया जा रहा है। मकान छीन लिया है और मकान छीन लिया मुझसे, मुझे बाहर कर दिया, और मैं सड़क पे बताओ कल बैठी रही। तो जब आपको घर से निकाला गया तो क्या आपने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी? जिला प्रशासन को दी हमने सूचना, पर उन्होंने पैसा खिला रखा है। खुद बताते हैं, उनकी बीवियां खुद कहती हैं हमने तो इतना पैसा खिला दिया, तुम्हारी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। गुमना कोतवाली में दीवान जी को पैसा गया, खुद उसकी वाइफ ने मुझसे कहा, निर्दोष दुबे की, कि हमने दीवान जी को 50,000 रुपए खिलाया। मेरा भाई रात भर बैठाले रखे, और मेरे भाई की इतनी चोट लगी, मेरे भाई की कोई डॉक्टरी रिपोर्ट नहीं बनी। मेरा भाई इस कदर घायल था, इसकी इतनी चोटें लगी हैं, उसकी कोई डॉक्टरी रिपोर्ट नहीं। पुलिस वाले उसे बैठाले रहे, पर उसकी डॉक्टरी रिपोर्ट के लिए नहीं भेजा गया, उनकी महिला को भेजा गया। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जब सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आखिर इस महिला के साथ अन्याय क्यों? हम